नमस्कार, मैं हूं कुलबीर और आप देख रहे हैं बिग लवर ऑफ नेशन यूट्यूब चैनल एंड कंट्री एट रिएक्शन चैनल। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसान मुद्दा आंदोलन फिर से क्यों। तो आज हमें दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में और जानेंगे पब्लिक से कि पब्लिक क्या सोचती है फिर से ये जो किसान आंदोलन शुरू हुआ है। तो हमारे सामने हैं सर, हम उनसे पूछते हैं उनकी क्या सोच है, इसमें क्या कहते हैं। सर, मेरा जो क्वेश्चन है आपसे कि किसान आंदोलन फिर से क्यों? फिर से क्यों? अरे सर, पहले जो चुनाव हुए थे यूपी वाले तब भी ये छाती पीट रहे थे, अभी क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अब दोबारा चुनाव हो गए। इनका मोदी जी से दिक्कत है, ये 28 दल के हाथ के पपेट हैं, क्या बोलते कठपुतली, ये कठपुतली हैं। आप मुझे एक बात बता दीजिए कि यूपी का किसान क्यों नहीं है वहां पर, एमपी का क्यों नहीं है, बिहार का क्यों नहीं है, सिर्फ पंजाब का क्यों है? पंजाब का किसान भी नहीं है सर, असली पंजाब का किसान नहीं है। किसान ऐसे होते हैं जो गांजा फूकते हैं, वहां बैठ के गांजा फूक रहे हैं वहां पर। वो किसान ऐसे होते हैं वहां जाकर शराब पी रहे हैं, वहां पर जाके। मैं खुद अपनी आंखों से देख के आया हूँ, वो वीडियो नहीं बनाने दी लोगों ने मुझे वहां पर। क्यों? क्योंकि वहां पे अरे एक दो 1.5 लाख रुपए का आईफोन लेके वहां पहुंचे हुए हैं, किसी भी कीमत पे नहीं है। आप मुझे बात बताइए सर कि आप 300 रुपए किलो वाला आटा लेंगे आप? बेटा बिल्कुल नहीं लेंगे ना। वो यही चाह रहे हैं, वो ऐसी मांगे चाह रहे हैं जो मोदी पूरी ना कर सके, इसी वजह से विरोध कर रहे हैं। और का मतलब नहीं, ये मोदी विरोध है, ये कोई आंदोलन नहीं है। और वहीं से खालिस्तान की मांग क्यों उठ रही है, इस बात का जवाब दे दें, कमेंट करके दे दें आप लोग जवाब कि वहीं से खालिस्तान की मांग क्यों उठ रही है। क्योंकि मोदी को गिराना है नीचे, बस। जी, तो सर, इसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि इसमें जो किसान आंदोलन जो दिल्ली को घेर के बैठे हुए हैं सारे के सारे, और ये जैसे चुनाव नज़दीक आ गया है जस्ट उसी टाइम पे इन्होंने इसको फिर से स्टार्ट कर दिया है, राइट। और मुझे जहाँ तक लगता है कि हिंदुस्तान में तो इतने सारे स्टेट हैं, तो इतने सारे स्टेट्स हैं, इतने सारे स्टेट्स के किसान इसमें क्यों नहीं है? मुझे तो ज़्यादातर इसमें पंजाब के कुछ ज़्यादातर किसान इसमें सर, वही तो कह रहा हूँ। अब मैं केजरीवाल से सवाल पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल, तुम्हारी दिल्ली की जनता को परेशानी हो रही है, तुम दिल्ली की जनता के हितैषी हो, अरे तो उनको हटाना जाके, बोलता क्यों नहीं है? पंजाब से तो है, जाके समझा दे कि भैया हम दे देंगे, हम उसकी प्राइस बढ़ा देंगे, हम तुमको सब्सिडी दे देंगे। तो क्यों नहीं कर रहा? केजरीवाल की बिलीज भरी साजिश है राहुल गांधी के साथ में और 28 दल के साथ में, ये चीज समझिएगा। मैंने आपको सारे साक्ष्य दिखा दिए। वहां पे एक ट्रैक्टर मैंने खड़ा हुआ देखा, उसको बनाने में 1 करोड़ रुपए खर्च हो गया। ये किसान है? अरे किसान नहीं है, कनाडा से आने वाले किसान नहीं है। जो कनाडा से लगे वो किसान नहीं होता। किसान वो जो सुबह शाम, ये टिकैत की बात कर रहे हैं आप, टिकैत की बात करें, ये टिकैत नहीं है, डकैत है। 12 घंटे अगर ट्रैक्टर पे बैठ के 12 घंटे ट्रैक्टर पे बैठ के अगर इसे जुताई कर ली, मैं बता रहा हूं अपने पसीने में डूब के मर जाएगा ये। इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये किसान की करे। एक ये फावड़ा नहीं चला सकता किसान, अगर इसे 10 फावड़े चला लिए ना तो कमर में दर्द हो जाएगा इसके। तो जो ये आंदोलन का जो संचालक है टिकैत था, फर्स्ट टाइम 3 साल पहले जो ये आंदोलन हुआ था, ये टिकैत के अंडर में हुआ था और वही उनके मतलब मेन लीडर थे। तो अभी दोबारा भी वो लीडर बन के इसमें आए हैं और चुनाव नज़दीक आया और ये दोबारा इन्होंने ये आंदोलन शुरू कर दिया। तो आपको क्या लगता है इसमें कि एक बाहरी ताकतों का भी हो सकता है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है, जो हमारी कंट्री जिस प्लेटफॉर्म पे चल रही है या राइज हो रही है, इसके विरोधी कुछ उसमें शामिल हो सकते हैं? अरे बिल्कुल 100%। और मैं सबका जवाब दूंगा। पहले मुझे बताइए, आपने किसानों को लीडर बोला, अरे एमपी के किसानों के बारे में बता दीजिए। एमपी का भी से अपने लीडर मान रहे हैं या यूपी वाले मान रहे हैं? एक मुझे किसान वहां का दिखा दीजिए, यूपी का। हाँ, कहता है ये हमारा लीडर है, वो कहीं का लीडर नहीं है। ये बताओ, इस्लामिक ताकतें, खालिस्तानी ताकतें और जो इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं वो ये उसके पीछे उसका हाथ है। पन्नू बैठा ना वहां पर, वहां क्यों बैठा है? जी। हिम्मत है यहाँ जाना, तू यहाँ तेरा इलाज वहां भी हो जाएगा, चिंता न कर। मैं तेरे को आज बता रहा हूँ, तेरा इलाज वहां भी कर दिया जाएगा और तू कुछ बोलने लायक नहीं बचेगा, ये ध्यान रखना। और जो ये पुन्नू है जो अमेरिका में बैठा हुआ है, वहाँ से बड़ी बड़ी बातें करता है और यहाँ पे मतलब एक बाहर की मूवमेंट है, बाहर के एलिमेंट है जो यहाँ पे इस तरह का एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं या सरकार को परेशान करने के या यहाँ पे एक डिस्टर्बनेस फैलाने की कंट्री के अंदर। तो एक खालिस्तान हुआ, तो इसमें आपने कुछ और भी नाम लिए, तो आपको क्या लगता है कि और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान का तो बहुत बुरा हाल कर दिया मोदी जी ने, चुपचाप से गायब हो रहे हैं वहाँ के लोग। 1 मिनट में गायब हो रहे हैं जैसे गधे के सर से सींग सारे, इसलिए पाकिस्तान शांत बैठ गया है। पाकिस्तान की ताकतें यहाँ पर काम कर रही हैं, वो तो है ही सर, वो 100% है। आप मुझे बताइए कि कांग्रेस ने क्या किया? वक्फ बोर्ड खड़ा कर दिया। सबसे बुरा हाथ कांग्रेस का है जिन्होंने सिखों के हत्याकांड कराए थे, पन्नू साहब, जिन्होंने सिखों को मरवाया था। आज तो मुनि के साथ मिलकर देश की एक तो अखंडता को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। और सिखों के हत्याकांड में मैक्सिमम लोग कौन शामिल थे? इस्लामिक लोग शामिल थे, हिंदू एक भी शामिल नहीं था उसके अंदर। अगर तुम्हारे दिमाग में गलतफहमी भरी पड़ी हो तो मैं बता रहा हूँ, ये इस्लामिक ताकतें हैं जिसको पप्पू गांधी सपोर्ट कर रहा है और पप्पू गांधी के यही गुर्गे हैं, के ही ये पपेट है जो ये काम कर रहे हैं। तो इसमें जो ये सारे पॉलिटिशियन इस खेल को खेल रहे हैं, मान लीजिए कि खूनी खेल खेल
खेल रहे हैं ये एक देश के साथ में, और जो एक देश शांतिपूर्वकता से आगे बढ़ रहा है और इस तरह से जनता को डिस्टर्ब करना, देश की हर गतिविधियों को डिस्टर्ब करना। तो इनका जो मुद्दा है, इतने सारे पॉलिटिशियन को ग्रुप बना के, एक ग्रुप भी बना हुआ है, तो इनको अपने ही देश को डिस्टर्ब करके क्या इनको मिल रहा है? क्या ये इनका कोई इनसे अर्निंग पॉइंट बना हुआ है जो ये बाहरी ताकतों से कुछ कमाई का जरिया इनका बना? सर, इस्लामिक जो ताकतें हैं उन्होंने इनको प्रॉमिस कर दिया है कि हम जैसे गजवा हिंद कर लेंगे आपको आपका खालिस्तान दे देंगे, इसलिए हमारा सपोर्ट करो। यही डील हुई है पन्नू के साथ, मैं बता रहा हूं। उन्होंने ये कहा है कि जैसे हम इस भारत को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर देंगे आपको आपका टुकड़ा मतलब पंजाब दे दिया जाएगा। इस लालच में कर रहे हैं जी हर किसी को। आप देखो भीमटे निकल के बाहर आ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? जातिवाद, जातिवाद। सबसे ज्यादा जातिवाद तो तुम ही लोग फैला रहे हो। अरे भैया, आरक्षण के नाम पे तुम कैसे हक छीन रहे हो? आज आप देखो, चाहे वो यूट्यूब का सीईओ हो, चाहे वो उसका क्या कहते हैं आपका गूगल का हो, सारे भारतीय हैं और वो टॉप लेवल पे हैं। भारतीय कहां तक पहुंच चुका है और तुम लोग किस प्रकार से अपने देश को मिट्टी खराब कर रहे हो। अरे थोड़ा रुक जाओ बस, तुम एक बार दोबारा मोदी जी को आने दो, उसके बाद सबके पेज टाइट कर दिए जाएंगे जितने ढीले चल रहे हैं। अच्छा, तो इसमें जो पाकिस्तान का भी हाथ इसमें हो सकता है 100%, क्योंकि पाकिस्तान तो देखा जाए तो शुरू से हमारा एक एनिमी देश रहा है, ठीक है, जिसके साथ हिंदुस्तान की कभी बनी नहीं। उसने कई साजिशें की, भारत में कई बम ब्लास्ट करवाए, खून खराबे करवाए, तो हो सकता है। लेकिन जो मेरा इसमें मेन मुद्दा ये है कि जो कांग्रेस है, बीजेपी और अनदर भी पॉलिटिक्स जो ग्रुप हैं, ये अपने ही देश में और अपनी जनता के लिए खड्डा क्यों खोद रहे हैं? देखो मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस की स्थापना किसने करी? एलन ने करी। एलन कहां का था? ब्रिटेन का था, ब्रिटिश था। तो ब्रिटेन ने एक सीक्रेट सोसाइटी का निर्माण किया जिसका नाम रखा कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी में महात्मा गांधी जी को और नेहरू को प्लांट किया गया शुरू से ही। इन दोनों की जो विचार थे वो हिंदू विरोधी थे और जो उसमें बाकी नेता उन्होंने संलग्नित किए, उनको विचार को पता नहीं था कि कांग्रेस का असली मानसिकता क्या है। अरे भैया, कांग्रेस किसने चलाई? ये सीक्रेट सोसाइटी की तरह से काम कर रही है। यूके को पता है, ब्रिटेन को पता था ये बात कि भैया हम भारत को ऐसे नहीं तोड़ सकते। साथ में